अरे भाभी जी आप हाँ, आऊँ? आइए आइए आइए। अजय रहने दीजिए, मैं लगाता मैं हूँ। लगवाती। चलिए आप बैठिए। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ मैं, आप कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। अ, बाकी सब हाँ ठीक है भाभी, बस आपके बारे में ही थोड़ा बुरा लगता है। क्या करें अभी? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। सब कुछ इतना सडनली हो गया है कि कुछ कर ही नहीं पाए। आप तो थे ही हमारे साथ हर बार, हर वक्त हाँ, आपने इतना सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। अभी क्या करते हैं, ये सब किस्मत का खेल है। जो लिखा हुआ है ना अपनी किस्मत में, वो तो होके ही रहता है। बात तो सही है आपके। मैं कुछ बात करने आई थी यहाँ पर। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? हाँ, आपको तो पता है कि आपका दोस्त जब बीमार था तो बहुत सारा मुझे कर्जा उठाना पड़ा। मैं अभी तक कुछ चुकता नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी आपको तो पता है, लोग जब देते हैं पैसे तो उसके बाद में मांगते भी हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो आप मेरी कुछ हेल्प कर पाते तो। आप उसके बहुत खास दोस्त हो, इसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। अ, देखिए भाभी जी, देखो, ना मत करना प्लीज़। आप मेरी बात तो पहले सुन लीजिए, है ना। वो क्या है, राजेश ने मेरे पास से 5 लाख रुपए लिए थे। क्या? हाँ। बट उन्होंने मुझे इस बात का भी जिक्र नहीं किया। अब क्या पता मुझे क्यों नहीं किया, लेकिन सुनिए ना। तो उस 5 लाख के बारे में मैंने ज़बान पे भी नहीं बात लाई। और हाँ, राजेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो 5 लाख रुपए आपसे मांगना। इसीलिए मैंने वो दिमाग में से ही बात निकाल दी। और सुनिए, अब फिर आप मुझसे हेल्प मांग रही हो तो बाकी मतलब कैसे मैं अरेंज कर पाऊंगा? थोड़ा मेरे बारे में भी आप सोचिए। मगर अभी मैं क्या करूँ? मेरे पास ऐसे कोई सपोर्टर भी नहीं है कि मैं उनको जाके कुछ बोलूँ, और रिलेटिव तो आपको पता है कोई किसी का नहीं रहता है। तो आप कुछ तो मेरी हेल्प करो प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं चाहे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। मगर अभी मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। प्लीज़ आप कुछ तो दुर्गेश जी करिए प्लीज़। देखिए, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। अब फिर आप मुझ पे फोर्स डाल रही हो, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? आप ही कुछ तरकीब ऐसे निकालो कि मैं थोड़ा लोगों का मुँह भी बंद कर सकूँ। आप भाभी जॉब क्यों नहीं कर लेती? हाँ, सोचा तो मैंने वही है, बट अभी ऐसे कुछ सर्च नहीं किया मैंने अभी तक। जॉब से भी मैं क्या कर सकती हूँ? और मगर मुझे एक श्योरिटी है कि आप मेरी पक्का मदद करोगे। अरे भाभी जी, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी मदद आप लोगों की है। देखिए, 5 लाख मामूली रकम नहीं होती। बात मैंने तो बस सही है। छोड़ दिया उस बात को। आप समझिए, कोई किसी को 500 हजार रुपये नहीं देता, लेकिन मैं, मेरा दोस्त था इसीलिए मैंने 5 लाख रुपए माफ कर दिए। अभी अगर फिर आप मुझ पे और ज़्यादा प्रेशर डालोगी तो मेरा भी तो घर परिवार है, सोचिए आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, या और आप मुझे और कुछ सपोर्ट करने के लिए। मैं विलिंग हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं बस, मैं और नहीं भाभी जी, मैं कैसे बताऊं आपको। देखो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मगर आप कुछ तो मेरे बारे में सोचो, और बस मुझे थोड़ा सपोर्ट करो फिर से। कुछ भी करने के लिए तैयार हो? देखो भाभी जी, इस ज़माने में तो कोई किसी को ऐसे ही नहीं मदद करता। और एक बात अच्छे से सोच लेना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने सोच लिया है, मैंने पक्का सोच लिया है। बस बस आप मेरी मदद करो प्लीज़। बस मुझे वही बोलना है। तो फिर आप मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो? जी। हाँ?
जी, मगर मेरी भी शर्त है कि आपको भी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी मनी के लिए, पैसे के लिए। अरे वो तो बात मुझे करनी ही होगी ना, वो तो मैं हेल्प मदद करूँगा आपकी। हाँ फिर मुझे मंज़ूर है। ठीक है, आपको मंजूर है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। वैसे आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बोल रहे चलिए फिर अंदर। हो। दरवाज़ा तो लगाइए। हाँ आप लगा लीजिए। वैसे भी इस घर को अपना ही घर समझिए। जी, बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, चार दीवारी के अंदर ही रहेगी तो। जी भाभी जी, बस आप भी मत किसी को बताइए। भला हम क्यों बताएंगे? अगर हम ही राज़ी है तो हम भला किसी को कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बहुत सुंदर लग रही हो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं, राजेश से धोखा नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। कुछ कुछ देर के लिए मेरे मन में गंदे विचार आए आपके बारे में। क्या हुआ ये अचानक से आपको? नहीं नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जितनी मदद चाहिए मगर आपको। आप खुद को क्यों दोष लगा रहे हो? ये बात तो मैंने आपसे बोली थी ना। आप नहीं आपने बोली थी, लेकिन राजेश मेरा बचपन का यार, मेरा दोस्त, अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं उसकी पत्नी के साथ ऐसी गंदी हरकत करेगा तो नहीं नहीं, उसकी आत्मा को मगर कभी दुर्गे चैन नहीं मिलेगा। दुर्गे जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें मैंने तो आपको बोला था, आपने तो ऐसे कुछ भी नहीं बोला मुझे अनाप शनाप कि आप खुद को दोषी लगा सके। देखिए, मुझे लगा वो मैंने बताया आपको, सच में मैं गलत करने जा रहा था। सच में भाभी जी मुझे माफ़ कीजिए। मुझे माफ़ करो दुर्गे जी कि मैंने एक मैं मजबूरी में आके मैंने ये सब किया कि ताकि मुझे कुछ पैसे की हेल्प मिल सके और लोगों की मैं कुछ दे पाऊँ। ठीक है, जब तक आप खुद जॉब नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं आपकी मदद करूंगा, और जिसका जिसका कर्जा चुकाना है वो सारा की सारा चुका दूंगा। चलिए मैं देता हूँ पैसे। थैंक यू सो मच। आपके जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं आपके ये उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, चलिए आप। दुनिया में कैसे लोग हैं देखो। कोई गलत तरीके से सोचता है तो कोई अच्छा, मगर दुर्गेश जी इतने अच्छे हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजेश का ऐसा भी कोई दोस्त हो सकता है कि जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा बिना उठाए मुझे हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत सारा उनको ज़िंदगी मिले, बस यही भगवान से कृपा है। आइए भाभी जी, बोलिए आपको कितने पैसे भेजने होंगे? अभी फ़िलहाल मुझे 6 लाख की ज़रूरत है। ठीक है, आपका नंबर है मेरे पास। जी। देखिए, अभी 6 लाख तो नहीं भेज सकता, 4 लाख भेजता हूँ, और 2 लाख मैं कल शाम तक भेज दूंगा। हाँ, आपके बहुत उपकार है सच में। ऐसे मतलब जी। आ गए? हाँ, आया बिल्कुल। जी। आप तो मुझे भगवान के जैसे मिले हो, सच बता रही हो कि नहीं भाभी राजेश का जी, इतना अच्छा दोस्त और आपने इतनी बड़ी मुझे हेल्प की। देखिए भाभी जी, राजेश और मैं, हमारी दोस्ती के बारे में आपको सब कुछ पता है। बस जो भी हुआ अंदर मेरे से,
फिर एक बार मैं आपसे माफ़ी नहीं, मांगता हूँ। आप ऐसा मत बोलिए दुर्गे जी प्लीज़। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ही आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद को ये सब बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत मजबूर थी, इसकी वजह से मुझे ये सब। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, छोड़ देते हैं। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, सच में। मैं ठीक है। आपके ये उपकार भी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी दुर्गे जी। और मैं बहुत जल्दी जॉब पे भी लग के आपका पूरा पैसा भी चुकता करूँगी। ठीक है भाभी जी। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। अच्छा हुआ वक्त पे मैं खुद को संभाल पाया। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो सच में राजेश की आत्मा को कभी सुख नहीं मिलता। वो तड़पते रहती और दोस्ती को कोसते रहती। इसलिए भगवान, तूने मुझे बचा लिया।